बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हाफिज फ़याज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मोहब्बत का एक लफ्ज का बड़ा मुजर्रब वजीफा बताऊंगा। ये एक लफ्ज पढ़कर आप किसी भी शख्स को अपने काबू में कर सकती हैं। किसी के भी दिल पर, दिमाग पर, रूह पर, जिस्म पर काबिज हो सकती हैं। ये अमल बिल्कुल ऐसे असर करता है जैसे मकनातीस लोहे पर असर करता है। जब आप एक मकनातीस को लोहे के पास या लोहे को मकनातीस के पास करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को एक खास कुव्वत से अपनी तरफ खींचते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये वजीफा भी असर करेगा। दूसरा शख्स आपकी तरफ इसी कुव्वत से चला आएगा। अगर आपने बड़े वज़ाइफ पढ़े हैं, बड़े अमलियात किए हैं, लेकिन आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, तो यकीनन अल्लाह के फजल व करम से इस एक लफ्ज़ वाले वजीफ़े का ज़रूर असर होगा। वो शख्स जो आपको भुला बैठा है, जिसने आपकी मोहब्बत को भुला दिया है, आपसे जो वादे किए थे, आपसे जो बात किया करता था, जो मोहब्बत किया करता था, उस सब को उसने एक लम्हे में भुला दिया है। इंशाअल्लाह वो मोहब्बत दोबारा से जाग उठेगी, वो मोहब्बत दोबारा से उभर जाएगी और अल्लाह के फजल व करम से वो मोहब्बत ऐसी उजागर होगी कि उसको कभी भी ज़वाल नहीं होगा। शोहर है, महबूब है, बीवी है, मंगेतर है, कोई भी शख्स है, इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद आपके ऐसे कब्ज़े में आएगा कि वो चाहकर भी आपसे जान नहीं छुड़वा पाएगा। ये ऐसा ताकतवर जलाली वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आपने दिन में और रात में बार बार पढ़ना है। इसका कोई ख़ास वक़्त नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक ख़ास तरीके से इसको दिन में और रात में बार बार पढ़ना है। अगर आप 5 वक़्त की नमाज के बाद यानी दिन में 5 बार ही पढ़ लेते हैं तब भी बड़ा बेहतर है, वरना आप 2-2 घंटे बाद, 3-3 घंटे बाद भी बार बार पढ़ सकती हैं। आसान सा है, छोटा सा है। वज़ू करने की या ना करने की कोई शर्त नहीं, बग़ैर वज़ू भी कर लें, वज़ू करके भी कर लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपने महबूब की तस्वीर को अपने मोबाइल में रख लेना है, या उसकी तस्वीर का प्रिंट है तो उसको अपने पास रख लेना है। महबूब की तस्वीर अगर मोबाइल में है और मर्द हजरात, लड़के मस्जिद में हैं, तो वो चाहते हैं कि वहीं पर बैठे बैठे ये अमल कर दें, तो वो मोबाइल में महबूब की तस्वीर को निकाल कर मोबाइल की लाइट को बंद करके भी इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिएगा, फिर अपने दाएं हाथ को अपने महबूब की तस्वीर के ऊपर रखकर 21 मरतबा 21 टाइम लफ्ज़ या काबिज़ु, या काबिज़ु, या काबिज़ु, काफ ज़बर अलिफ का, बाज़र भी ज़ुआद पेश जू, या काबिज़ु। ये एक छोटा सा लफ्ज़ सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। आखिर पर भी 1 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़िएगा और फिर अपने हाथ और अपने महबूब की तस्वीर पर फूंक मार दीजिएगा। सुबह फजर के बाद भी पढ़ें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, दिन में 5 वक़्त ही पढ़ लें, बहुत है, बड़ा बेहतर है। अगर ज़्यादा बार पढ़ना चाहते हैं तो ज़्यादा बार वक्फे वक्फे से पढ़ते रहें, लेकिन याद रहे कम अज़ कम 5 बार ज़रूर पढ़ना है। अच्छा, ये भी शर्त नहीं है कि ज़रूरी है कि नमाज के बाद पढ़ा जाए, किसी भी वक्त पढ़ा जा सकता है। नमाज के बाद पढ़ने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, इस बहाने नमाज की भी पाबंदी हो जाएगी और अमल भी पढ़ा जाएगा। आप देखिएगा, 1 मरतबा पढ़ने से महबूब की चीखें निकल जाएंगी, वो आपकी तरफ दौड़ेगा, आपकी तरफ भागेगा, इंशाअल्लाह वो आपकी तरफ ऐसा आएगा कि कभी भी आपको छोड़कर वापस नहीं जाएगा। उसने आपका दिल दुखाया है, आपको रुलाया है, आपको तड़पाया है, तो खुद रो रो कर अपनी गलतियों की मुआफ़ी भी मांगेगा और आपसे बड़ी मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएगा। मेरे दोस्तों, इस वजीफे की खास इजाज़त के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें,
چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔